श्री मार्त का स्तोत्र तथा उसका महात्म्य। भार्गव परशुराम इस प्रकार दत्तात्रेय द्वारा कही गई कथा सुनने को और अधिक उत्सुक हो फिर आदर पूर्वक आख्यान पूछने लगे। मुझे आपके द्वारा कही गई कथा के रस के बारंबार पान करते रहने से जैसे काम में मधुर रस के पान करने से मन नहीं अगाता, उसी प्रकार कथा रस को पीने की उत्कट इच्छा बनी हुई है। गायत्री के साथ बीज के अंगों से शोभित देवी को जैसे श्री ब्रह्मा आदि प्रमुख देवगण ने जो स्तुति की वह मुझे बतलाइए, और आगे भी वे जगत माता फिर गोप के घर में श्री नारायण भगवान के साथ क्यों, कब और किस कारण से हुई, किस कारण नंद गोप ने अत्यंत विस्तृत कीर्ति प्राप्त की, वे कात्यायनी क्यों हुई, गोपियों ने क्या अभीष्ट सिद्धि प्राप्त की, ये सब सुनने की इच्छा रखने वाले मुझ शिष्य को आप विस्तार पूर्वक बताएं। ये पूछने पर दत्त गुरु ने प्रसन्न हो परशुराम से कहा, हे जमदग्नि के पुत्र, जो तुझे तृप्ति का आनंद आता जाता है उससे तू कथा के प्रसंग को सुनने के लिए उपयुक्त अधिकारी बन गया है। सत्य ही महादेवी की शक्ति से वेदन होने का लाभ तुझे सर्वथा मिल गया। विषयों में फंसे लोगों का यह दुर्लभ सौभाग्य है कि जो श्री देवी की कथा के अत्यंत मथे हुए सार में तत्व के प्रति उत्सुक चित्त की तेरी भावना बन चुकी है। हे भृगुनंदन, सुन, वे बाघ रूपा त्रिपुरेश्वरी जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि प्रमुख देवगण द्वारा स्तुति की गई वह तुझे कहूंगा। संपूर्ण विद्या रूप मार्त का वर्ण रूपों की स्थिति वाली उस भगवती को देखकर समुपस्थित देवगण ने प्रणाम कर जय घोष कर अत्यंत श्रेष्ठ स्तुति की। हे परापर रूपे देवी, आपकी जय हो, जय हो। सबसे उत्कृष्ट रूप से आप विराजमान हैं। हे जगत के नाना रूपों का उत्पादन करने वाली, अपनी लीला से ही सब प्रपंच को कला संपन्न करने वाली भगवती, आपका उत्कृष्ट स्वरूप सर्वदा विराजमान हो। सबके आश्रय रूप वाली आपकी जय हो, जय हो। संपूर्ण प्रलय का विभावन करने वाली आपकी जय हो, जय हो। हे सबके अंतरात्म स्वरूप पे हम आपका जय घोष करते हैं। हे विद्या के द्वारा विलासित देह वाले हम आपकी जय मानते हैं। हे शंकर के अर्धांगिनी मंगलदात्री, आपकी जय हो। सदैव सर्वोत्कर्ष से आप सतत विद्यमान हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे गुण कृति और जाति विभेद से रहते निर्मल अभेद स्वरूपे चिदानंद के सर्वाप्लुत अमृत सागर रूपे एकता परछिद को हटाकर निसिम पराभाग रूप वाली मूलाधार की अधिष्ठान वाली, हे मुक्तिमय स्वातंत्र की महिमा से इच्छा में भाव वाली, मणिपुर में निवास करने वाली नाभि प्रदेश में स्थित पश्यंती स्वरूपणी देवी, हम आपकी जय जयकार मानते हैं। हे विद्या से विलासित शरीर की कांति धारण करने वाली शंकरी, आपकी जय हो, जय हो। आप हमारी रक्षा करें। उसके अनंतर ज्ञान में आत्मा से विभक्त किए गए मध्यम भावों को प्रसारित करती हुई, यह मध्यम रूप वाली अनाहत नाद में निवास करने वाली मिश्रित रूप वाली बुद्धिमयी 8 प्रकार की शक्तियों से उपरितन बाह्य भावों का प्रसार करने वाली उड्डीयान पीठ, जालंधर और कामगिरी पीठों के विवेक से नाना विचित्रताओं को रचने वाली, हे विद्या से विलसित शरीर वाली, आपकी जय हो। हे शंकरी, हम जयकार मानते हैं, आप हमारी रक्षा करें। सर्वत्र एकाकी शिव के अभेद रूप से संवित मात्र ही सामरस्य धारण करने वाली, फिर द्वैत भाव को दिखलाती हुई स्वयं अनुत्तर पदमयी, जिसके पर कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात उस मिथुन भाव के होने से भी दशविध और षोडश रूप से नाना भेद वाली महाविद्या स्वरूपा आद्या आकार से जो प्राप्त आप हैं, तब भी उस पर से पर तत्व
और उस पर के सहयोग से फिर 4 विद्याओं में दिख पड़ने वाली हे विद्या विलसित देहमयी भगवती शंकरी, आप उत्कृष्ट रूप से सबके ऊपर विराजमान हैं, हमारी रक्षा कीजिए। अंत में भेद और अभेद से भी 10 विध तथा पंचविध वेद वाली 5 प्रकार के आदिभूत उस 5 रूपों के समूह के साथ व्यक्ति के साथ योग होने से 4 विध रूपों में प्रकट होने वाली अनंतर चतुर्थ प्रकार से परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी रूप वाली मध्यम पद से अदृश्य मिथुन द्वय शिव प्रकाश तथा शक्ति विमर्श को प्रकट करने वाली है। विद्या से विलास में शरीर वाली आप सबसे उत्कृष्टता से विराजित हैं, आपकी जय हो। इस प्रकार 51 भेदों से समृद्ध विद्याओं में श्री राज महिषी श्रेष्ठ माता आप उसके संभेद से हे शब्दमयी अपने जागतिक विलास चित्र दर्पणवत अखिल प्रपंच से ही भासित होती हैं। आपकी कला से यदि सब प्रपंच ओतप्रोत ना हो तो ये सब शब्द गुण वाला गगनमय ही बन जाए। हे विद्या विलास पूर्ण देहमयी आप सर्वोत्कृष्टमय रूप में विराजमान हो। हे शंकरी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। हे माता तीनों ही स्थान जागृत स्वप्न और सुषुप्ति विश्व तेजस और प्राज्ञ आपके समित कला से हीन हो तो परम पद की प्राप्ति का मार्ग ही कलाहीन अथवा अंगहीन हो जाए। ये सत्य ही शपथ है, ये कथा अन्य प्रकार से नहीं। इसलिए आप अपनी उन्मेष कला द्वारा उस स्वरूप को व्याप्त कर सदा स्पंद रूप से स्फुरण करती हैं। ऐसी त्रिपुरा भगवती है। श्री विद्या द्वारा विलसित शरीर वाली आप सबसे उत्कृष्ट रूप में विराजमान हैं, आपके सतत जय हो। हे शंकर के अर्धदेह वाली आप हमारी रक्षा करें। लोक में इस सर्जन प्रधान कृत्य में हम आपके भय से ही सतत कार्यरत हैं। आपके संतत विद्यमान होने की बात से आपके कृति शक्ति माया रूपणी कृपा के द्वारा आवृत वन अनभिज्ञ होने से आपके चरण कमलों से उत्पन्न होकर भी समय पर कष्ट पाते हैं। हे विद्या में शरीर वाली ऊपर से नीचे तक समग्र शरीर से विद्यामयी आपकी जय हो। हे शंकरी सतत सर्वोत्कृष्टतया विराजमान हैं। हम लोग संसार के इस प्रपंच से भयभीत मूढ़ एवं अति दयनीन होकर आपके चरण कमलों में नतमस्तक हैं। आप हमारी रक्षा करें। आप मेधा अर्थात धारणा बुद्धि, वाणी अर्थात भाषा, भारती सरस्वती, श्री विद्या माता सरस्वती, ब्राह्मी माया, वर्णमयी रचना, प्रसारवती परा अर्थात सर्वोत्कृष्ट आदि शक्ति, कृति रूपा, अच्युता, विकल्प सहिता, निर्विकल्पा, अजा अर्थात जन्म रहिता, कला, नादमयी, क्रिया, काल शक्ति, सर्वरूपा, शिवा अर्थात कल्याणमयी, श्रुति, वेद रूपा और अनुत्तरा अर्थात जिसके बाद ज्ञातव्य शेष ही नहीं रहता है। हे महादेवी, हे सर्वलोकों की महेश्वरी, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके चरणों में प्रणत हुए हमें बचाइए। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। इस प्रकार स्तुति की गई भगवती परमार्थ का स्वरूप से विश्व रूपिणी ब्रह्मा आदि प्रमुख देवगण की आराधना से प्रसन्न हो उनसे बोली, हे विधि प्रमुख देव वृंद, तुम अपनी अविनाशित प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले मेरे वचन सुनो। तुम लोगों ने मेरी ये श्रेष्ठ स्तुति की है, उस स्तोत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह अत्यंत रहस्यपूर्ण अर्थ से परिपूर्ण है, मार्थ का वर्णों से रचित है। इसके सब और मार्थ का स्तुति नाम से विश्व में प्रसिद्धि हो। जो इस मंत्र गर्भ वाली स्तुति को तीनों काल की संध्याओं में पठन करता है, उस व्यक्ति के हृदय में वाग्मयी में काव्यादि रूपा कवित्व शक्ति के विलास आदि से विद्या स्वरूपिणी स्वयं साक्षात प्रादुर्भूत होती हूँ।
जो व्यक्ति इसका सतत अभ्यास करता है वह कभी विद्या से विहीन नहीं होता। यह अपनी विद्या में वाणी के पति बृहस्पति के समान होगा, तो शास्त्रों के सार गर्वित विवादों में विजय लाभ करेगा। तुम लोगों ने जिन 24 नामों का पाठ किया है उनका जो व्यक्ति प्रतिदिन तीनों काल 24 बार पाठ करता है तो उसको प्रतिदिन 1000 श्लोक कंठस्थ करने की धारणा शक्ति हो जाती है। उस व्यक्ति की बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण और अत्यंत सूक्ष्म अर्थ का विशेष रूप से परिष्कार करने वाली बन जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने ये सब सत्य सत्य कहा है। हे ब्रह्मन, विष्णु और शंकर, तुम लोग मेरे वचन सुनो। भविष्य में फिर कभी भी इन शक्तियों को प्रभावित न करना, बुलाना मत। ये क्रुद्ध होकर सैकड़ों ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्रों से आवृत होने वाली अत्यंत सुरक्षित जगत का भी भक्षण कर सकती हैं। ये मेरे अंश से आविर्भूत हैं। तुम लोगों की परमाश्रय होता है और सर्वदा ही तुम्हारे द्वारा सम्मान दी जाने योग्य हैं। इस प्रकार कहकर भगवती महादेवी ने अपना स्वरूप दिखलाया।